आप डायग्नोज आप इस किस तरह करोगे, हम ये एक्सप्लेन करेंगे। आप जरा खड़े हो जाए और चप्पल उतार दे। आप उस साइड पे मुंह करें और ये टो पे आप खड़े हो जाए, टो पे टिप पे खड़े हो जाए। देखे इधर कैमरा लेके आए, आर्च की तरफ लेके जाए। जिस जिस जैसे ये जो पेशेंट है ये खड़ा हो जाता है टिप टॉप पे, तो ये आर्च आपकी प्रोमिनेंट हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमने पहले प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम इस तरह फुट डिफॉर्मिटी को एक्सप्लेन करेंगे, तो आज जो डिफॉर्मिटी के बारे में हम बात करेंगे वो फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट होता क्या है? फ्लैट फुट ये जो पाँव का मीडियल आर्च होता है ये कोलैप्स हो जाता है। मुख्तलिफ वजूहात है इसकी वजह से, इसकी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होता है, जिसमें जेनेटिक्स हैं, ओबेसिटी है, कोई ट्रामा की वजह से है, मुख्तलिफ काजेज़ हैं। और ये ज़रूरी क्यों है, इसके डायग्नोज जल्दी डायग्नोज ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए कि लेटरल लाइफ में फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, जिसमें पेन होता है, जिसमें इंसान का जो वॉकिंग नॉर्मल गेट साइकिल होता है, गेट होता है वो भी चेंज हो जाता है। जितनी डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं वो बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि आपकी अलाइनमेंट इससे ख़राब हो जाती है। तो हम अब जाएंगे प्रैक्टिकल वाइज, और ये मोस्टली पेरेंट्स के लिए और हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अर्ली स्टेज पे इस फ्लैट फुट को डायग्नोज करें। यहाँ स्टॉप करें। सही, ये हमारे हम कुलीग है हमारा, पर यहाँ पे हम ये नॉर्मल इनका फूड सही है, पर हम सिर्फ इसके लिए प्रैक्टिकल वाइज अपने व्यू अच्छा इनको मैं एज मॉडल इस्तेमाल करूँगा, डायग्नोज करेंगे। ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो किस तरह अपने बच्चों का या घर में कोई ऐसा बंदा हो उसको डायग्नोज करे कि फ्लैट फुट इनका है कि नहीं है। तो टेस्ट हम करेंगे, टिप टो टेस्ट होता है टोस पे। अच्छा, इससे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि फ्लैट फुट दो किस्म की होती है, एक फ्लेक्सिबल होती है और एक रिजिड होती है। फ्लेक्सिबल मोस्टली मस्कुलर लेगामेंट इनकी वजह से होता है, रिजिड जो होता है वो बोन स्ट्रक्चर की वजह से होता है। तो हम दोनों को आप डायग्नोज आप इस किस तरह करोगे, हम ये एक्सप्लेन करेंगे। आप जरा खड़े हो जाए और चप्पल उतार दे। आप उस साइड पे मुंह करें और ये टो पे आप खड़े हो जाए, टो पे टिप पे खड़े हो जाए। देखे इधर कैमरा लेके आए, आर्च की तरफ लेके जाए। जिस जैसे ये जो पेशेंट है ये खड़ा हो जाता है टिप टॉप पे, तो ये आर्च आपकी प्रोमिनेंट हो जाती है। अब नॉर्मल खड़े हो जाए, और जैसे ही वो नॉर्मल जब खड़ा होता है फिर आर्च नहीं होती, तो इसका मतलब है कि ये फ्लेक्सिबल डिफॉर्मिटी है। अगर आप टिप टॉप पे वो खड़ा हो गया और आर्च नहीं बनी, और नॉर्मल वो खड़ा हो जाते और फिर भी आर्च नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये रिजिड है, और ये किसी बोन स्ट्रक्चर की वजह से ये डिफॉर्मिटी है। इसके अलावा हमारे पास एक और टेस्ट है, जैक टेस्ट उसे कहते हैं। उसका सिंपल ये है कि ये बिग टोज को आप रेस करोगे इस तरह, यानी नॉर्मल में आप खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, पाँव पे खड़े हो जाए। जैसे ये खड़ा होगा इसका आर्च नहीं होगा, पर आप जब इसके बिग टो को इस तरह रेस करेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो ये आर्च बन जाएगा वहां पे। तो ये इसका मतलब भी है कि ये फ्लेक्सिबल है, यानी ये करेक्ट हो सकता। तो अगर ये इन टेस्ट में, अगर ये आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट में अगर इसका आर्च बन रहा है और नॉर्मल स्टैंडिंग में इसका आर्च नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फ्लेक्सिबल है और ये करेक्ट हो सकती है। और अगर आपने टेस्ट कर रहे हैं और आर्च ना, ये टिप टो पे खड़ा होके या जेक टेस्ट से इसका आर्च नहीं बन रहा है, तो इट मींस कि ये रिजिड है और ये किसी बोन स्ट्रक्चर की वजह से होता है। दोनों में हम ऑर्थोटिक्स जो हैं उसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम इनको आर्च सपोर्ट देते हैं। फ्लेक्सिबल में हमारे ट्रीटमेंट गोल होता है कि वो ठीक हो जाए, यानी वो करेक्ट हो जाए, अपनी पोजीशन में आए। और रिजिड क्योंकि वो बोन स्ट्रक्चर की वजह से होता है, बोन फ्यूजन की वजह से होता है, तो उसमें हम एकमोडेटिव आर्थोसिस देते हैं ताकि उसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही हो और वो एक नॉर्मल पैटर्न पे वर्क करे।